इस तरह के रोजाना डिक्टेशन की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल रेयांसी स्टेनो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। डिक्टेशन शुरू हो रही है 3 सेकंड में। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय विकास परिषद के हम सब प्रतिनिधियों की जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर यह जिम्मेदारी बनती है कि जनता के इन सवालों का सकारात्मक उत्तर दिया जाए। हम जनता को निराश नहीं कर सकते, हम उन्हें निराश करेंगे भी नहीं। देश मानता है और यह सच भी है कि आर्थिक मोर्चे पर हमारा प्रदर्शन हमारी क्षमता के अनुरूप नहीं रहा है। दुनिया के अन्य देश भी ऐसा मानते हैं। हमारे विशाल उत्पादक मानवीय, प्राकृतिक तथा वित्तीय संसाधन अन्य देशों की ईर्ष्या के विषय हैं। फिर भी हम उनका इस रूप में सदुपयोग नहीं कर पाए हैं कि हमें सर्वोत्तम परिणाम मिल सके। हमारी जनता की उत्पादक ऊर्जा की राह में जो रोड़े हैं उन्हें हटाया जाना जरूरी है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को और अधिक विकास के रास्ते पर ले जाना होगा। इसलिए मैंने योजना आयोग से कहा था कि वह अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने का लक्ष्य निर्धारित करे। मुझे पता था कि यह लक्ष्य आसान नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं है। आखिरकार कई ऐसे देशों ने हमसे ज्यादा विकास दर हासिल की ही है जिनके संसाधन हमारी तुलना में कम है। पैरा महोदय, पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भारत में नियोजित विकास की प्रक्रिया जब शुरू हुई थी तब और अब की परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। राज्य क्षेत्र के लिए स्वाभाविक था कि वह केंद्रीय सरकार की संस्था के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के तमाम क्षेत्रों में अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे। नतीजतन पिछले 60 वर्षों की पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार और खासकर केंद्र सरकार की भूमिका ही अधिक महत्वपूर्ण और निर्णायक बनी रही। आज के भारत की तस्वीर काफी अलग है। योजनाएं बनाने और विकासात्मक कार्यों को अंजाम देने के मामलों में हमारे राज्य सरकारों को भी खास अनुभव हो चुका है। पंचायती राज्य संस्थाओं के सशक्तिकरण के लिए 10 साल पहले हमने संविधान में संशोधन किया था ताकि वे विकेंद्रित विकास की इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। पैरा अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र बहुत तेजी से उभरे हैं। आकार की दृष्टि से भी और क्षमता की दृष्टि से भी निजी क्षेत्र में निवेश करके और परियोजनाओं को लागू करके भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में अब महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। खासकर 10 वर्ष पूर्व शुरू हुए आर्थिक सुधारों के बाद निजी क्षेत्रों को प्रवेश की व्यापक अनुमति दी गई है ताकि वे हमारे लक्ष्यों की प्रगति में योगदान दे सके। पिछले 5 दशकों में गैर सरकारी संगठनों तथा समुदाय आधारित संगठनों की संख्या और विविधता तथा हमारे सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्रों के विकास के लिए उनके योगदान के दायरे में भारी वृद्धि हुई है। भारत में सर्वांगीण विकास के लिए यह जरूरी है कि विकास में 5 घटकों यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, पंचायती राज संस्थाओं, निजी क्षेत्र तथा गैर सरकारी और समुदाय आधारित
संगठनों के बीच घनिष्ठ संपर्क बना रहे। मुझे अत्यंत खुशी है कि 10वीं योजना के प्रारूप पत्र में इस महत्वपूर्ण कमी को दूर करने का प्रयास किया गया है। स्टॉप। इस मैटर की PDF फाइल हार्ड आउटलाइन के साथ पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे ज्वाइन कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।